नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कई कंपनियों के क्वार्टरली नतीजों के बारे में बातचीत करेंगे। इंडिको, कोल इंडिया, आइनॉक्स विंड एनर्जी समेत कई कंपनियों ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। तो कैसा रिजल्ट रहा, क्या अनुमान के मुताबिक रहा है या नहीं रहा है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के बारे में। इस बार कंपनी ने नेट लॉस यानी घाटा दिखाया है। 986 करोड़ रुपए का नेट लॉस दिखाया है इस बार कंपनी ने, जो पिछले साल 188 करोड़ रुपए प्रॉफिट में देखने को मिली थी। वहीं क्वार्टर वन में कंपनी 2728 करोड़ रुपए प्रॉफिट में रही थी। तो एक तरह से अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में, तो कंपनी नेट लॉस में, ज़बरदस्त लॉस में देखने को मिली है। वहीं अगर जो अनुमान लगाया गया था तो उसके मुताबिक भी ये उस पर खरे नहीं उतरी है। 194 करोड़ का अनुमान लगाया गया था कि कंपनी नेट लॉस कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 16,970 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 16,790 करोड़ रुपए रहा था। अगर इसके बात करें सिक्वेंसली यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, तो 13% कंपनी का रेवेन्यू फॉल देखने को मिला है। 19,570 करोड़ रुपए कंपनी ने क्वार्टर वन में रेवेन्यू दर्ज किया था। तो ये जो इम्पैक्ट हुआ है सीजनल जो वीकनेस थी, इसकी वजह से सेकेंड क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू का प्रभाव देखने को मिला है। एबिडा की बात करें तो इस बार कंपनी एबिडा 2434 करोड़ रुपए दिखाई है, एस्टिमेट से बेहतर देखने को मिल रहा है। और एबिडा मार्जिन की बात करें तो 14.3% रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर में 14% रहा था और इसका एस्टिमेट भी 14% का रखा गया था। अगर इसके बजट कैरी रिपोर्टेड की बात करें तो जो एविएशन टरबाइन फ्यूल एक्सपेंस रहा है, ये बढ़ा है। 6605 करोड़ रुपए इस बार खर्च हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर वन में 6416 करोड़ रुपए रहा था। अगर एयरक्राफ्ट और इंजन रिटेनल रोज की बात करें तो ये भी बढ़ा है, 763 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 624 करोड़ रुपए रहा था। रिपेयर और मेंटेनेंस पे जो खर्च हुआ है ये भी बढ़ा है, 2744 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जो पिछले क्वार्टर में 2603 करोड़ रुपए रहा था। फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस की बात करें तो ये भी इस बार देखने को मिला है 240 करोड़ रुपए के आसपास, जो क्वार्टर वन में 57 करोड़ रुपए रहा था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप चाहे तो इस पे सोमवार को नज़र रख सकते हैं। हालांकि टोटल एक्सपेंस की बात करें तो ये बढ़ा है 17,444 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 18,666 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा है। अगर हम कोल इंडिया के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 22% के आसपास। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का डाउन हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इसका 6.5% के आसपास डाउन हुआ। 30,672 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 32,776 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा भी 16.25% के आसपास डाउन होते हुए देखने को मिला है। 8615 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल 10,037 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन जो इस बार कंपनी का है डाउन हुआ है 253 बेसिस पॉइंट, यानी 28.8% इस बार रहा है, जो पिछले साल 30.62% रहा था। नेट प्रॉफिट जो 22% डाउन हुआ है, ये 8,048 करोड़ रुपए से घटकर इस बार 6,275 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू कंपनी का करीब करीब 20% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। 146 करोड़ रुपए कंपनी ने, माफ कीजिएगा, 186 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 155 करोड़ रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट 87% बढ़ा है। 19 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो पिछले साल 10.5 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा भी 55% बढ़ा है,
करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दिखाया है, जो पिछले साल 31 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। मार्जिन 20% से बढ़कर 26% के आसपास आ गई है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो इसने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। टोटल इनकम इसका 43% बढ़ा है, 1057 करोड़ रुपए इस बार टोटल इनकम रहा है, जो पिछले साल 737 करोड़ रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट 77% बढ़ा है, 257 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 145 करोड़ रुपए रहा था। जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू कंपनी का 14.25% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 346 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है, जो पिछले साल 303 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। नेट प्रॉफिट 29% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 22 करीब करीब कह सकते हैं कि 23 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल करीब करीब 18 करोड़ रुपए रहा था। एबिटा इसका 126% बढ़ा है, 106 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दिखाया है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 47 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन इसकी दोगुना हो गई है, 15.5% से बढ़कर 30.8% पहुंच गई है मार्जिन। तो अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिल रहा है। शक्ति पंप के बारे में बात करें तो इसका रेवेन्यू 315% मिला है। इस क्वार्टर में लगातार ऑर्डर इसको मिलते हुए देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट इसके रिजल्ट पर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 315% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं हम, 634 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दिखाया, जो पिछले साल 152 करोड़ रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी ज़बरदस्त उछाल है, 1637% कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 5 कह सकते हैं कि 6 करोड़ रुपए से बढ़कर 101 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी 6 करोड़ रुपए से इस बार सीधे 101 करोड़ रुपए आया है। ज़बरदस्त उछाल इसके नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। एबिटा में तो इससे भी बेहतरीन उछाल देखने को मिल रही है। 15 करोड़ रुपए से बढ़कर 148 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार एबिटा दर्ज किया है, यानी 878% उछाल देखने को मिल रही है कंपनी के एबिटा में। मार्जिन 10% से बढ़कर 23% के आसपास मार्जिन आई है। तो बेहतरीन रिजल्ट एक तरह से कर सकते हैं कि शक्ति पंप्स के क्वार्टरली नतीजे में देखने को मिल रहा है। आप इस पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 120% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 627 करोड़ रुपए से बढ़कर 1384 करोड़ रुपए इस बार देखने को मिला है कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी जो है नेट लॉस से अब प्रॉफिट में आ गई है। पिछले साल के क्वार्टर में 123 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट लॉस दिखाया था, जो इस बार 249 करोड़ रुपए प्रॉफिट आया है। एबिटा इसका 211% बढ़ा है, 430 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल 138 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन भी इसकी 22% से बढ़कर 31% आ गई है। ग्रॉस एबिटा हालांकि डिस्क्रीज हुआ है, ये 7.2 बिलियन रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके पीछे की वजह जो रही है रिडक्शन कॉर्पोरेट डेप्थ रही है 6.1 बिलियन की। नेट डेप्थ की बात करें तो इसकी जो नेट डेप्थ है वो भी डिक्रीज हुई है 6.2 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अच्छी खबर है, इसमें आप चाहें तो इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। सीएमएस इन्फो सिस्टम के क्वार्टरली नतीजों के बारे में बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 4.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 624 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 599 करोड़ रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट में मामूली बढ़त देखने को मिली है, 0.1% ईयर ऑन ईयर कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ी है। 91 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो पिछले साल 90.79 करोड़ रुपए रहा था। फ्लैट देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट फ्लैट देखने को मिला है। एबिटा भी मामूली बढ़त इसमें देखने को मिली है,
97 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दिखाया है, जो पिछली बार 152.27 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन इस बार कम हो गई है, 25.4% से घटकर अब 24.5% रही है। इसके अलावा इसमें एक अपडेट ये भी है कि इस क्वार्टर में कंपनी को 200 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। जो फर्स्ट हाफ के न्यू ऑर्डर रहे हैं वो 400 करोड़ रुपए के रहे हैं। तो आप चाहे तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। ये जो ऑर्डर मिले हैं कंपनी को मैनेजमेंट सर्विसेज टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बिजनेस के लिए मिले हैं। माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 50% बढ़ा है ईयर के हिसाब से। 2625 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है, जो पिछले साल 1749 करोड़ रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट 109% बढ़ा है, 423 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 202 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। एबिडा इसका 69 यानी 69% बढ़ा है, 704 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा इस बार दिखाया है, जो पिछले साल 416 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इसकी 23.8% से बढ़कर 26.8% वही है। डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो रहा है वो 31 करोड़ रुपए रहा है। कंवल किरण क्लॉथिंग की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू यानी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 17.5% के आसपास बढ़ा है, 308 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल 262 करोड़ रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट 36% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 67 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो पिछली बार 49.5 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा 4% बढ़ा है और मार्जिन जो है 23.5% से घटकर 20.7% आ गई है। पराज इंडस्ट्रीज ने भी अपने Q2 के नतीजे जारी किए हैं। नेट रेवेन्यू जो इसका है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू डाउन हुआ है 7.5%, 816 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 882 करोड़ रुपए रहा था। ये एस्टिमेट से बिल्कुल कम देखने को मिल रहा है। और इसके एबिडा की बात करें तो ये 3% बढ़ा है, 86 करोड़ रुपए कंपनी का एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल करीब 84 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन जो है 10.5% से ज़्यादा रही है, जो पिछले साल 9.5% रही थी। और नेट प्रॉफिट इसका 14% डाउन हुआ है पिछले साल के मुकाबले। 53 करोड़ रुपए से ज़्यादा कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 62 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। हालांकि इसका जो अनुमान लगाया गया था वो 77 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट का लगाया गया था। तो उम्मीदों के मुताबिक इसका रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में जो कंपनी को टोटल ऑर्डर मिले हैं वो 921 करोड़ रुपए के मिले हैं, जो फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में 888 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले थे। तो आप चाहे तो इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। हालांकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी को 1063 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले थे। फोनिक्स मिल्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 5% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा है। 917 करोड़ रुपए कंपनी ने अपना कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दिखाया है, जो पिछले साल 875 करोड़ रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट हालांकि कंपनी का 4% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से डाउन हुआ है, 290 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो पिछले साल 303 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा 2% बढ़ा है, 517 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 505 करोड़ के आसपास रहा था। मार्जिन इसकी जो है 57.8% से घटकर 56.4% आ गई है। तो आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो इसका कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट देखने को मिला है, इसमें टोटल इनकम जो है कंपनी का 33% बढ़ा है, 540 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल इनकम दर्ज किया है, जो पिछले साल 406 करोड़ रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी 44% बढ़ा है, 183 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 263 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। अब बात करते हैं डीएलएफ के बारे में। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 47% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 1975 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार कंसोलिडेटेड
रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 1348 करोड़ रुपए रहा था। एबिटा की बात करें तो ये भी 9% बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 502 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल 462 करोड़ रुपए रहा था। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 25.4% रहा है, जो पिछले साल 34.3% रहा था। तो कंपनी की जो मार्जिन है वो भी कम हुई है। नेट प्रॉफिट हालांकि 122% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। 1381 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 622 करोड़ रुपए रहा था। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। वहीं आइनॉक्स